हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, कल हम 27 तक कवर कर चुके थे, ठीक है। टेक्निकल इशू होने के कारण हम वीडियो रुक गया था, इसीलिए फिर 27 तक ही अपलोड कर दिया था। देखिए, प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर का जो दोनों को 1 तारीख 10वां महीना 2023 का फर्स्ट सिटिंग का, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन 27 तक कल कर चुके थे और आज 28 से शुरू करते हैं। अच्छे से पूरा का पूरा सोल्यूशन करेंगे हम लोग, समझिए। भारत में नाबार्ड बैंक को किसको पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता। भारत में नाबार्ड बैंक जो है किसको पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है। देखिए, नाबार्ड बैंक जो होता है देश के अंदर छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे बैंकों को क्या करता है कि वो सपोर्ट करता है। जैसे कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक को करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को करता है, राज्य भूमि विकास बैंक को करता है, लेकिन आयात निर्यात बैंक नेशनल लेवल का फंडा है, इसको नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39, देखिए आप लोग पार्ट 1 का अगर जो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का हम डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 29, प्रतिकूल भुगतान समस्या कब उत्पन्न होते हैं। प्रतिकूल भुगतान समस्या कब उत्पन्न होते हैं फ्रेंड। देखिए, प्रतिकूल भुगतान समस्या कल भी हम डिस्कस करे थे, जब किसी वस्तु को हम क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। देखिए, हम कोई वस्तु ज़्यादा खरीदेंगे और बेचेंगे कम, तो हमको क्या होगा, हानि होगा। तो उसी तरह से कि आयात हम ज़्यादा करें, आयात निर्यात से अधिक होगा तो क्या होगा, भुगतान संतुलन समस्या होगी। जैसे कि हम कमाएं, जैसे कि हम बेच रहे हैं, जैसे कि होता है क्या कि हम अपने घर से 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं, ठीक, लेकिन हम खरीद रहे हैं 500 रुपये का। तो इस तरह से कब तक चलेगा, नहीं चल पाएगा ना, इससे समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम आयात ज़्यादा कर निर्यात ज़्यादा करते हैं ना, तो फिर बेनिफिट है। क्वेश्चन 30, सेना का एक जनरल 36,552 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बहुत कुछ सिपाही बचे हैं, कितने सैनिक बचे थे। अब देखिए, इसको दो तरह से बना सकते हैं। डायरेक्ट हम वर्गमूल निकाल के बना सकते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 3, 6, 5 3, 6, 5 6, 2। इसको सिंपल तरीका से भी बना सकते हैं वर्गमूल निकाल के फ्रेंड, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस तरह से वर्गमूल निकाल के, वर्गमूल में जितना शेष बचेगा ना, तो वही खिलाड़ियों की संख्या बचेगा एक तरह से, ठीक है। हम यहाँ पर आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उसे सी नंबर हो जाएगा। और आप लोग उसे भी बना सकते हैं, जैसे कि देखिए 80 का स्क्वायर कितना हुआ, 88, 80 का स्क्वायर कितना होता है, 80 64, 6400 के लमसम में होता है ना। देखिए यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, क्या है कि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वो है, नंबर नहीं है, यहाँ पे इस तरह से ही बनाना पड़ेगा। 36,562 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है, आराम से बन जाएगा, बनाए हैं हमने। क्वेश्चन 31, यदि अनुक्रम ए माइनस बी, ए माइनस 2 बी, ए माइनस 3 बी डॉट 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 दसवां पद 20 है और 20वां पद 10 है, तो श्रृंखला का 1वां पद क्या होगा। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन जाए फ्रेंड। यहाँ पे दसवां किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद बराबर, यानी कि ए बराबर हम पहला पद हुआ, बी बराबर हम, और उसके बाद क्या होता है 9, 10वां पद हमको लिखना है तो 9D बराबर 20। उसी तरह और 20वां पद हमारा इतना है, ए प्लस 19D बराबर 10 है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो फिर यहाँ से हमको क्या बचेगा, 2D माइनस 2D, उसके बाद यहाँ पे 10, तो D बराबर यहाँ पर कितना हमारे को मिला, -5। फिर A बराबर यहाँ से निकाल लीजिएगा, उसके बाद आराम से बन जाता है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे हमको इस पर दिक्कत हो रहा है, क्या स्क्रीन पे थोड़ा सा छोटा सा स्क्रीन है ना फ्रेंड, इसीलिए नहीं बता पाते हैं। क्वेश्चन 32, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल है। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर दो को द्विघात समीकरण पर जाए, इसको हम किस तरह से तोड़ेंगे, छेदना 12 को हम किस तरह से तोड़ेंगे, जो जुड़ने घटाने पर 12, जुड़ने पर गुणा करने पर 12 होना चाहिए और जुड़ने घटाने पर -1 होना चाहिए। यहाँ पे -1 है ना, तो देखिए 4 तिया 12, 6x को ऐसे ही रहने देंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4x प्लस 3x जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा ना फ्रेंड। और उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर कॉमन लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x
कॉमन आ जाएगा, 2 अक्स कॉमन आ जाएगा, तो 3 अक्स, 3 अक्स में 2 घटा देंगे, 2 दूना 4 अक्स हो गया। तो इसी तरह यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से एक समीकरण 2/3 बन रहा है, और इसी तरह इधर से भी बनेगा। इधर से क्या कॉमन लेंगे, इधर से कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, -1 कॉमन लेंगे, तो क्या होगा, अक्स -2 रहेगा, इधर तो रहेगा ना फ्रेंड। इस तरह से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन 33, एक शांत जल में 5 किलोमीटर घंटा से तैर सकता है। एक शांत जल में तैराक 5 किलोमीटर घंटा से तैर सकता है। जब एक नदी 1 किलोमीटर पर घंटा से बहती है तो उस बिंदु तक ले जाने के लिए और लौटकर वापस आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो यह जगह कितनी दूर है। देखिए 33 का एक सिंपल सवाल है फ्रेंड। एक तैराक, मान लीजिए बोट का चाल है ए और वाटर का चाल है बी, तो तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर के हिसाब से चल सकता है, ठीक। और देखिए अब यहाँ पे क्या 75 मिनट समय लगता है। 800 किलोमीटर हम दूरी मान लेते हैं, और जाने के लिए a+b यानी कि 6 हो जाएगा, और आने के लिए x यानी कि 5 में 1 घटेगा 4 हो जाएगा। उसके बाद 75 समय लगता है, इसको 60 से भाग दे देंगे घंटा में बदलने के लिए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो इसका लघुत्तम 12 आ जाएगा। 2 अक्स प्लस 3 अक्स बराबर 75/60, ठीक है। उसके बाद 12 पंचे 60 और 5 से 15 बार में, और 3 2 5 5 दिया 15, 3 आया ना आंसर फ्रेंड, तो 3 आया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 34, एक कार जो है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर घंटा की और 60 किलोमीटर घंटा की 7 किलोमीटर की दूरियाँ तय करते हैं। औसत चाल में हमको इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 10 20 30 और 60 लिख लेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। इसका 6 3 यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 6 3 9 2 11 1 12 आ गया, 12 से इसको भाग दे देंगे, कितना आया 5 आया ना। 5 चौक कितना दूरी है, 4 दूरी है, तो 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया। तो वही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन 35, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त के 60 डिग्री कोण बनाने वाले सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सेक्टर का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना फ्रेंड। तो इस पर बैठाएंगे तो जाके 36 हो जाएगा, 1/6, और पाई 7 हो जाएगा पाई का मान, और आर का मान 7 गुना 7 दिया है, तो 7 7 कट जाएगा, और इधर 3 और इधर 11, 11 से 77/3 हो गया आंसर। सिंपल सा सवाल है, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 36, एक का 80% बी का 50% हो, एक 80% बी का 50% है, तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 5 हो गया, बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर 8 हो गया। और तो बी बराबर ए का अंश पर बी ए का कितना परसेंट, तो 8 बराबर 4 अक्ष का कितना प्रतिशत है, 4 दुनिया 8, तो यहाँ से गुना हो जाएगा 200% है। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 4 लिख दिए, 5 लिखना था, ठीक है। ए बराबर कितना निकला, ए बराबर 5 निकला था, बी बराबर 8 निकला था। तो देखिए बी का मान यहाँ पे कितना 8 है, 8 है, ए का मान कितना है 5 है, यहाँ पे हम 4 लिख दिए थे, कितना प्रतिशत है, तो हो जाएगा क्या 5 से 20%, 20 बार में, और 8 दूना 16, 160 आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37, पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना है, फादर का उम्र सन की उम्र का 4 गुना है, ठीक है। अच्छे से बताते हैं फ्रेंड, रुकिए। फादर इस तरह से लिख लेते हैं, और सन इस तरह से लिख लेते हैं, 4 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितना है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 5 गुना था, ठीक है, 5 गुना था, और अभी इसका कितना है 4 गुना है, तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर दोनों का देख लेते हैं, तो 5 या 15 हो जाएगा, और
5 हो जाएगा, उधर 4 चौक 16 और इधर 4 हो जाएगा। तो कितना का अंतर है गया फ्रेंड? 1 का अंतर। 1 बराबर कितना है? 5। 1 बराबर 5 है तो पिता की वर्तमान उम्र हमको बोल रहा है, तो वर्तमान उम्र कितना होगा? 16 पंचे 80 गुना 5 कर देंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे सही से बताने में नहीं बनता है फ्रेंड, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, से आप लोग सीख सकते हैं। सिंपल सब सवाल है। क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12x बराबर 0 है, इसके मूल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 12 दिया। देखिए द्विघात समीकरण दो दो पूछ ले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को द्विघात समीकरण सीख के जाना है, ये सब दसवां में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2x प्लस 12 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कॉमन लेंगे हम, x माइनस 5 माइनस उसके बाद 2 कॉमन लेंगे, x माइनस सॉरी यहाँ 5 2 में नहीं, 2 नहीं होगा, 4 3 में होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3x प्लस 12 एक्स माइनस 4 3x प्लस 4 माइनस 4। तो देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 4 आ गया एक बार, तो 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 ऑप्शन बी में है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन 39, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 4 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? 4√3 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 40 देख लेते हैं फ्रेंड। एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है, एक स्टेप डाउन क्योंकि वो वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, इसीलिए स्टेप डाउन कहते हैं उसको, स्टेप डाउन इन्वर्टर। क्वेश्चन 41, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाता है उसे उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक किसका संकेत देता है? तो अंतराण्विक आकर्षण बल के ताकत के संकेत देता है। क्वेश्चन 42, देखिए बिहार पुलिस में 3 न्यूमेरिकल पूछा है। ठीक ठाक, ठीक है फ्रेंड, उसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सब पूछा है। क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर में 2 सेकंड में 200 जूल ऊर्जा कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध का पता ज्ञात करें। प्रतिरोध पूछ रहे हैं। प्रतिरोध बराबर आर बराबर क्या होता है? V बटे आई होता है। आई हमको दे रखा है, आई 2 एम्पियर दे रखा है ना फ्रेंड, 2 एम्पियर दे रखा है। हमको भी चाहिए, भी बराबर क्या होता है? भी चाहिए हमको। पी एक फॉर्मूला होता है कि पी बराबर भी आई दिया होता है। पी हमको यहाँ से निकल जाएगा, 200/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200/2 करेंगे तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। और भी कितना? भी आई दिया रखा है तो आई 2 से 50, यहाँ से भी निकल गया हम लोग का 50, तो 50/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 ओम हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, 25 ओम। क्वेश्चन 43, एक घर में के बिजली उपकरण जुड़े थे, घर के बिजली उपकरण जुड़े थे, समांतर क्रम में जुड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन 44, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्याकार की पथ से गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है, विस्थापन क्या होगा? देखिए वृत्ताकार पथ में कितनों चक्कर लगाए, विस्थापन पूछे ना तो 0 हो जाएगा। काहे? देखिए विस्थापन होता है कि दूरी बटे विस्थापन होता है क्या? लंबाई गुना लंबाई बटे समय होता है। तो लंबाई इसमें क्या? लंबाई नहीं रहता है। विस्थापन क्या होता है फ्रेंड? डिस्प्लेसमेंट से कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कितना रहे तो 0 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 45, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है तो टकराव में लगने वाला समय कितना हो जाएगा? देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा, आंस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई कितना है? 16 है, ut 0 हो जाएगा, हाफ AT ए का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, टी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? तो 2 पंचे 10
और 5 या 15 और 3 का कितना 1.732, 1.732 के लगभग में कौन सा आ रहा है ऑप्शन? ऑप्शन बी आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 46, इसमें किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी फ्रेंड? भारत समाज समाज सेवक के गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। क्वेश्चन 47, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने किया था। बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन 48, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। क्वेश्चन 50, पहला ग्रीक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1776 से हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 81, 51, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ? किसकी अध्यक्षता में? ए ह्यूम की अध्यक्षता में। ए ह्यूम की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है फ्रेंड। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था, सॉरी देखिए, पहला अधिवेशन का कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में। तो ए ह्यूम क्या था? उसका महासचिव था और महासचिव था। ठीक है। क्वेश्चन, और उसने स्थापना किया था उसका। क्वेश्चन 52, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना स्थापना किसने किया था? उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन ने। क्वेश्चन 53, नालंदा विश्वविद्यालय के महान बंगाली विद्वान कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नागार्जुन। नागार्जुन हो जाएगा बंगाली विद्वान। क्वेश्चन 54, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन क्लोज द विच कैन बी सुटेबल ऑफ द फ्रेज। फ्रेज देखिए, वन हु वॉक इन स्लीप, यानी कि कोई नींद में चलता है। नींद में कोई चलना यानी कि एक तरह का बीमारी है, तो सोमनोबुलिस्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, भोके में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम पूछ रहा है। साइनोनियम कोइंसाइडेंस को क्या बोलेंगे? कोइंसाइडेंस यानी कि सिमिलर वर्ड। साइनोनियम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन चांसेस हो जाएगा। चांसेस। कॉन्साइडेड मतलब क्या होता है? सहयोग यानी कि इत्तेफाक एक तरह से होना, यानी कि गलती से कुछ हो जाता है तो उसी तरह चांस मतलब होता है कि अचानक से हो मिल गया कुछ। हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड बीइंग फॉन्ड ऑफ। देखिए, हैविंग ए सॉफ्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रबल इच्छा होना, किसी चीज की प्रबल इच्छा होना। क्वेश्चन 57, रीप मैंगो हैव स्टार्टेड टू, यानी कि देखिए प्रीपोजिशन फ्रेज पूछा है यहाँ पे। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेल ऑफ हो जाएगा। हाँ, याद करना पड़ता है। सेलेक्ट एंटोनियम पूछ रहा है। डिसीव का एंटोनियम क्या हो जाएगा फ्रेंड? सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट, डिसीव का सपोर्ट हो जाएगा। डिसीव मतलब होता है क्या? धोखा देना, विश्वासघात, या फिर और सपोर्ट मतलब होता है साथ देना। क्वेश्चन 59, स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर, स्वाति इज जेंटल है हर सिस्टर से, यानी कि उसका सही आंसर हो जाएगा मस्ट हैव डन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मस्ट हैव डन हो जाएगा। क्वेश्चन 60, ए पर्सन हु हेल्प विलिंगली विदाउट बीइंग पेड इट, यानी कि एक आदमी जो बिना किसी पैसे के वो दूसरे का हेल्प करता है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड? उसको बोलेंगे वॉलंटियर बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 61, वन अकाउंट ऑफ आवर वर्क ही, देखिए प्रीपोजिशन पर दो पूछ लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रन डाउन। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 62, इनमें से कौन सा अलवार महिला संत थी? अंडाल जो अंत अलवार महिला संत थी। क्वेश्चन 63, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई या फिर कोई त्रुटि नहीं। इसमें किस भाग में त्रुटि है? फ्रेंड? किस भाग में त्रुटि है? तो इसका भाग ए में त्रुटि, ए में नहीं सॉरी सी में त्रुटि होगा। दुख और शोक होगा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन 64, जो सब कुछ जानता हो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित वाक्यों को क्रम में लिखिए। बगीचे में देखिए, एक कौवा को प्यास लगी तो दो से शुरू होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन 66, नियति का मतलब, यानी कि नियति का मतलब हो गया भाग्य। 67, देवानंद काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 68, बेमेल शब्द का चयन करिए। पाव नेत्र न कहो रहस्ता है, तो इसका
क्या हो जाएगा, नक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 69, वाक्य त्रुटि भाग का चयन कीजिए। शिक्षा वाली कक्षा यदि पुरुष पढ़ाता है तो लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकता और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ न्यायपूर्ण नहीं कर सके तो उसका सी में क्या हो जाएगा, स्त्री अध्यापिका नहीं है, यानी यहाँ सिर्फ अध्यापिका होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 70, किसकी भक्ति गीत परंपरागत संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है। अभंग के नाम से किसका प्रसिद्ध है फ्रेंड, नामदेव का प्रसिद्ध है, नामदेव का। प्रश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, प्रश्वासित वायु में ऑक्सीजन का मात्रा 16 होता है। लेते हैं कितना हम फ्रेंड, हम लोग 21 लेते हैं, लेकिन छोड़ते हैं कितना, 21। 4% कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन 72, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, पुरानी दुनिया का बंदर हो जाएगा, पुरानी दुनिया का बंदर मनुष्य के निकटतम रिश्तेदार हैं। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। प्रतिरक्षी गठन किसमें होता है, आरबीसी में होता है, रेड ब्लड सेल में। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। मच्छर जनित रोग नहीं है, नींद की बीमारी मच्छर जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन 75, पसीने की ग्रंथियां देश की चौथा में सर्वाधिक होते हैं। पसीने की ग्रंथियां सबसे अधिक हथेली की तपचा में होते हैं। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। सेल वाल। सेल वाल जो होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होता है ना फ्रेंड, कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। क्वेश्चन 77, उस तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कोमोवेश एंड्रियोडाइट होती हैं जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होता है। अंतःकोशिकीय स्थान जिसमें होता है क्या कहलाता है फ्रेंड, पेरेन्काइमा। आप लोग इस तरह से याद रखिए। देखिए इसमें एक है पेन, पेरेन्काइमा, पेन को पेन, पेरेन्काइमा को पेन से याद रखिए। ये है हमारा पेन, उसमें पतली बत्ती वाले उसमें स्थान होता है, अंतरकोशिकीय स्थान होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा ना तो याद रहेगा, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती हैं। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होते हैं फ्रेंड। तो देखिए सभी कोशिकाओं में तो कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। गोल्जी गोल्जी तंत्र जंतुओं में पाया जाता है, गोल्जी तंत्र जंतुओं में नहीं पाया जाता है। और देखिए गोल्जी तंत्र जंतुओं में नहीं पाया जाता। देखिए क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। देखिए सही बात है, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को पावर हाउस नहीं कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका सिर्फ क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका सिर्फ सी सही हो जाएगा। 78 का सिर्फ सी हो जाएगा। 79, किसका अनुसंरचना एक पिंजरे के समान होता है। फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। ठीक है। क्वेश्चन 80, यू टी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र का जो भौतिक प्रतिनिधित्व करता है उसकी का है। देखिए ये बेग है, ये बेग है और ये समय ग्राफ है, और इसमें जो कि क्षेत्रफल बनेगा त्रिभुज का या फिर किसी चीज़ का, तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा बेग। बेग है, बेग को मीटर पर सेकंड में करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। और क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, और सेकंड से करेंगे तो सेकंड से इधर गुना करेंगे तो सेकंड कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन से समांगी मिश्रण का उदाहरण। एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है नमक का घोल। नमक का घोल समांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के रूप में किया जाता है। तो सभी का उपयोग परमाणु रिएक्टर में, ग्रेफाइट, भारी जल और पैराफिन सभी का। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 83 हो गया। क्वेश्चन 84 देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण में किसका ऑक्सीकरण एजेंट क्या कहलाता है। देखिए किसी चीज़ में, किसी पदार्थ के परमाणु संख्या जो घट जाता है ना फ्रेंड, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण एजेंट कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टूट रहा है तो घट जा रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण एजेंट हो रहा है, ऑक्सीकरण एजेंट कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, आर्सेनिक एक उपधातु है।
क्वेश्चन 86, नोवेलिस्ट मतलब ओल्डनेस हो जाएगा, न्यूनेस मतलब क्या हो जाएगा, एंटिक्यू, यानी कि एंटिक्यू मतलब प्राचीन होता है, न्यूनेस मतलब नया होता है। विक्रम आर बिंदु से चलना करता है, कोई बिंदु आर लेता है और सीधे पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ आर है बिंदु और सीधे पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बायां मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बायां मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है फ्रेंड, दक्षिण पश्चिम, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 88, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, उधर 1 2 3 4 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 89, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन के संसद का नाम है, कांग्रेस यूएसए के संसद का नाम है। क्वेश्चन 90, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1992। महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1992 में। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिवार में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा किया है, तो 66% वृद्धि की घोषणा किया है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 92, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% ब्याज की दर वाली महिलाओं को नई बचत योजना की शुरुआत की। योजना का नाम क्या है फ्रेंड, योजना का महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। क्वेश्चन 93, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का प्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो जीपीटी हो जाएगा, 94। क्वेश्चन 94, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन 95, किस ओलंपिक खेल में मार्शल आर्ट रिले का प्रयोग किया जाता है, तो शुरुआत किस ओलंपिक खेल से मार्शल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई, तो 1936 के बर्लिन से शुरू हुआ। क्वेश्चन 96, आईसीसी ने नए ग्राहक एजेंट एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है फ्रेंड, तो आनंद का लॉन्च किया है। रावत बेटा कहाँ पे स्थित है, रावत बेटा प्रमुख संयंत्र कहाँ पे, राजस्थान में है। क्वेश्चन 98, रेड फ्लैग भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के रेड फ्लैग संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच और भारत के बीच स्थित है, और रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। किस महिला मुक्केबाजी ने 40-50 किलोग्राम वर्ग में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 का स्वर्ण पदक जीता है, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा निखत जरीन। क्वेश्चन 100, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज किया था, ठीक है फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम ज्वाइन